हेलो एवरीवन। चलिए आज एक नए रूट सेशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और ये रूट आपका है DOM करके। इसके पहले बहुत सारे रूट सेशन हम लोग कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप देखिए, ठीक है। रूट सेशन का आई थिंक ये 9 या 10 वीडियोज है, तो आप इसके पहले वाले सारे वीडियोज कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रूट है ये है आपका कौन सा, DOM की अगर हम बात करें कि ये सफिक्स के तौर पर लगेगा बच्चा, और ये इसका मीनिंग क्या होगा देखिएगा। या तो ये क्वालिटी की बात बताएगा बच्चा, या तो ये स्टेट की बात बताएगा, या फिर ये रील्म की बात बताएगा। क्लियर। तो किसी चीज़ की जो स्टेट है, जो क्वालिटी है, तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, उस वर्ड के लास्ट में क्या लगा देते हैं, अक्सर DOM लगा देते हैं। क्लियर। और दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर फर्स्ट यू हैव टू नोन कि ये जो वर्ड है जो सफिक्स के तौर पर आप यूज करने वाले हैं, दैट इज नाउन। क्लियर। तो DOM लगने से नाउन है, और इसका मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हुए जाइए। बिल्कुल आसान से वर्ड है सारे। पहला है बोरडम। अब देखिए जैसे आप बोर वर्ड आपने सुना होगा, क्लियर, उसी में ये क्या लगा दे रहा है, डम, है ना। जैसे आप बोलते हो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, ठीक है, तो बोरिंग वर्ड किससे बना, बोर से बना। क्लियर। तो इसका मतलब वही लिख रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बोर्ड, बोर होने की जो सिचुएशन है, जिसमें जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हो आप, बोरिंग बोलते हो। और उसी स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, बोर्डम यूज करते हैं, BOREDOM। और याद रखिए कि ये वर्ड आपका करेक्ट स्पेल्ट में अक्सर देखने को मिलता है, बोर्डम। अब जो बच्चे जिन्होंने रूट सेशन से वर्ड को बेहतर तरीके से एनहेंस किया हुआ है, उनके लिए बिल्कुल आसान है, वो देखते ही बता देंगे इस वर्ड को, ये वर्ड किस तरीके से बना हुआ है। एक तो देखिए ये बना हुआ है BORE से, बोर एक वर्ब है, और इसी के साथ इसने क्या लगा दिया बच्चा, DOM। तो आपको रटना भी नहीं है, और यही कारण है कि जो भी बच्चे रूट सेशन से वो कैप को कवर करते हैं, उनके मिस स्पेल्ट वाले वर्ड, करेक्ट स्पेल्ट वाले वर्ड ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करेक्ट जाते हैं। क्लियर। आइए सेकंड, नाउ मूव टू सेकंड वर्ड। ये लिख रहा है बच्चा EARLDOM, अर्डम, ठीक है। EARL, इसका मीनिंग क्या होता है देखिएगा। ये एक पोस्ट होती है इंग्लैंड में, एक पोस्ट होती है जिसको हम लोग सामंत वगैरह बोलते हैं, जो श्रेष्ठ सोसाइटी में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ वर्ग होता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो कह रहा है उसकी जो स्टेट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, अर्लडम बोलेंगे, ठीक है। लास्ट में DOM लगा रहा है, बाकी इसका मीनिंग आपको पता ही है, हायर क्लास इन इंग्लैंड। क्लियर, दैट इज कॉल्ड EARL। क्लियर। तो सेकंड में क्लियर हो गया। तीसरे वाले वर्ड पे आइए बच्चा। नाउ मूव टू थर्ड वन, ठीक है। ये लिख रहा है बच्चा फ्रीडम। अब इसको भी तोड़ोगे आप, फ्री अलग हो गया, DOM अलग हो गया, डम का मतलब स्टेट होगा, तो ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, स्वतंत्र होने की जो स्टेट होती है उसी को क्या बोलते हो बच्चा, फ्रीडम बोलते हो, लिबर्टी बोलते हो। इसी का दूसरा अगर वर्ड देखें, लिबर्टी, या इसी को बोलते हो क्या बच्चा, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। क्लियर। तो ये तीन वर्ड है, तीनों आप याद रख सकते हो, इंडिपेंडेंस। क्लियर। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। आइए अगले वर्ड पे। अब देखिएगा ये क्या लिख रहा है बच्चा, ये लिख रहा है हेलडम। हेलडम का मतलब क्या होता है देखिएगा, हेल का मतलब होता है सॉलिसिटी से, ये कह सकते हो आप, या होलीनेस से। इसका मतलब किससे, आप कह सकते हो पायस से, ठीक है। ये वर्ड आपने सुना होगा। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसा होना, प्योर होना। क्लियर, क्लियर होना। क्लियर, ये कह सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होना, ठीक। इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं। देखिएगा ये वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला वर्ड है। क्लियर। तो अगला वर्ड हो गया आपका हेलडम। अगले नेक्स्ट में चलते बच्चा, किंगडम। ये तो देखते ही आप बता दोगे। अब देखिए कई बार वो लिख देता है किंगशिप, ठीक है। तो शिप, देखिए दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए, DOM लगने से भी नाउन बनता है, और SHIP लगने से भी नाउन बनता है। जैसे आप फ्रेंडशिप बोलते हो, तो फ्रेंडशिप क्या है बच्चे, ये भी वर्ड कैसा है, नाउन है। तो ये देखिए किंगडम क्या हो गया, इसको भी बड़े आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। क्या कह रहा है, द रिल्म ऑफ अ किंग, राजा का जो पद होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, किंगडम बोलते हो। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम बात करें, मार्टर आपने पढ़ा होगा, मार्टर का मतलब होता है शहीद, और इसी में क्या लगा दिया बच्चा, DOM लगा दिया। तो कंडीशन ऑफ बीइंग सेक्रीफाइड टू अ कॉज, किसी भी कारण से शहीद हो जाना। क्लियर, क्या कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है मार्टर डम। मार्टर मतलब क्या होता है, शहीद होता है। बाकी इसमें एक रूट और लगा है MAR, ये भी किसको बताता है बच्चा, ये भी बताता है डेथ को। क्लियर। तो ये दो वर्ड देखिएगा, दो रूट आपने यहाँ पर सीख रखे हैं, एक DOM और दूसरा MAR।
तो आई होप ये वर्ड भी आपका क्लियर हो गया होगा। और ये वर्ड तो आप अक्सर यूज करते हो, देखो कौन सा नेक्स्ट वर्ड जो लिख रहा है, ये लिख रहा है रैंडम। और रैंडम मतलब आप जानते हो है ना, जब आप किसी काम को बिना किसी पर्पज के करते हो, बिना उद्देश्य के, बिना किसी टारगेट के, दैट इज कॉल्ड रैंडम। तो स्टेट ऑफ एमलेसनेस, एमलेसनेस मतलब आप जानते हो जिसमें कोई उद्देश्य नहीं, कोई पर्पज नहीं। इसी से देखिएगा आपका क्या बनता है, एक ईडियम बनता है एट रैंडम। ये आपने ईडियम अक्सर यूज किया होगा, आई कंप्लीटेड दिस वर्क एट रैंडम, या आई सा दिस मूवी एट रैंडम। कुछ भी आप इस तरीके के सेंटेंस से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वर्ड है आपका, देखिए सेम उसी रूट से बनने वाले वर्ड है आपका DOM। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड है आपका सर्फडम। सर्फडम क्या होता है बच्चे, ये भी स्टेट है। और ये कौन सी स्टेट है, दास होने की। दास मतलब आप जानते हो, दास का मतलब होता है किसी का गुलाम होना, क्लियर। तो उसकी जो स्टेट होती है, स्लेव होने की जो स्टेट होती है, स्लेवरी आपने वर्ड सुना होगा, पहले के सिस्टम में चलता था स्लेवरी सिस्टम। स्लेवरी सिस्टम का मतलब क्या था, दास प्रथा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सर्फडम बोलते हैं, SERFDOM। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड 168, स्टारडम। स्टारडम क्या होता है बच्चा, देखिएगा इसको, द स्टेटस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन थिएटर। थिएटर में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका जो स्टेटस है उसको क्या बोलते हैं, स्टारडम बोलते हैं, क्लियर। तो ये भी बिल्कुल आसान सा है। इसी तरीके से आता है बच्चा आपका वोरडम। वोरडम का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा DOM है तो स्टेट को बताएगा, सिंपल सी बात है। और ये किसकी स्टेट, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री क्या होता है बच्चा, ये भी समझ लो, इसको बोलते हैं मूर्ति पूजा। आइडोलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजा, क्लियर। और वैसे ये रूट भी है आपका आइडल करके, वो हमेशा इमेज को बताएगा, क्लियर। और इसी को दूसरे शब्दों में देखिए ये बोलते हैं, ठीक है। और इसमें OTRY लग रहा है ना, तो ये भी रूट के तरीके ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके वाइज होने की जो स्टेट होती है, जिसके पास नॉलेज है बहुत अच्छा, तो वो कैसा होगा, विजडम होगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नॉलेज, नॉलेज होना, ठीक है, ये क्या कहलाती है, विजडम वाली स्टेट कहलाती है। अब आपसे अगर पूछा जाए बच्चा तो बड़े आसानी से बता दो कि वाइज क्या है, और आपसे कहा जाए विजडम क्या है, तो दोनों में आप डिफरेंस भी बड़े आसानी से क्रिएट कर लोगे। ध्यान रखिएगा, जब आप विजडम लिखोगे तो ई यहाँ पर मेंशन नहीं करोगे। तो ये विजडम का मतलब आपको पता चल गया इंटेलिजेंस, और वाइज का मतलब कैसा होता है, इंटेलिजेंट। और ये जो पहला वाला है बच्चे, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर दूसरे वाले की बात करें तो ये इंटेलिजेंट होगा, और दूसरे वाले में इंटेलिजेंस, इसको आप कह सकते हो इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंट होने की क्वालिटी है उसी को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं बच्चा, विजडम बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। अब देखिए अगले रूट में चलते हैं। देखिए ये सिंपल से है, और कई ऐसे रूट आप देखेंगे जो आपको सफिक्स के तौर पर देखेंगे, और उनमें क्या होगा, केवल और केवल वो पार्ट ऑफ स्पीच को ही डायग्नोज करेंगे, ठीक है। बस इतना सा काम कर रहे होंगे। देखिए अगले वर्ड की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये लिख रहा है बच्चा ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या है, एक ऐसा पर्सन है। पहले तो ये समझ लीजिए, किसी वर्ड के साथ अगर आप CIAN लगाते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकल करके आएगा, ये रूट है। इसका मतलब होता है बच्चा, अगर हम बात करें तो ये एक इस तरीके का पर्सन होता है जो फील्ड में कैसा होता है, स्पेशलिस्ट होता है। हैविंग स्किल आर क्वालिटी, आप ये कह सकते हो हैविंग स्किल आर क्वालिटी, ठीक है। स्किल होना या क्वालिटी होना आप ये कह सकते हो, या किसी तरीके की आर्ट का होना, ठीक है। उसके साथ आप क्या लगा रहे होगे, CIAN, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। ये भी क्या बताता है, ये बताता है बच्चा वर्ड जो बनेगा वो क्या होगा, नाउन होगा, क्लियर। अब देखो एक एक वर्ड करके डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड ऑप्टिशियन, ये तो सुना होगा आपने वर्ड, ऑप्टिकल सुना होगा, ठीक है, चश्मे के लिए आता है। तो ऑप्टिशियन ऐसा पर्सन होता है, कह रहा है, वही लिख रहा है, वन हुज स्पेशलिटी इन मेकिंग आई ग्लासेस एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, आई ग्लासेस बनाता है या उससे रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन, क्लियर। तो ये डॉक्टर तो नहीं होता है, एक तरीके का डॉक्टर ही मान सकते हो, लेकिन खास तौर से ये उस फील्ड में स्पेशलिस्ट है जो क्या करता है, आई ग्लासेस को मेंटेन करता है, या फिर आप कह सकते हो क्या कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करता है, क्लियर। तो जब आप चश्मा बनवाने जाते हो तो वहाँ पर किससे मिलते हो आप,
उस ये जो पर्सन होता है वो कौन होता है, ऑप्टिशियन होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, इसी में अगर कहा जाए कि एक ऐसा पर्सन जो आंखों का डॉक्टर है, ठीक है, इसको आंखों का डॉक्टर नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे, ये देखो आप, ये इसका कमेंट करके आप बताइएगा कि आंखों का जो डॉक्टर होता है उसके लिए वर्ड क्या ऑप्टिशियन यूज करोगे या कोई दूसरा वर्ड आप यूज करोगे, ये देखने वाली बात है, ठीक है। कई बार वो डायरेक्ट अगर इस तरीके से पूछेगा कि वन हु केयर्स आर आइज, तो आप उसके लिए आंसर क्या करोगे, ठीक है, क्या वहाँ पर ऑप्टिशियन कर सकते हो क्या, क्वेश्चन ये है जो मैं मेन बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा आप अगर ध्यान देंगे तो उसके लिए एक वर्ड ये आता है, वर्ड आता है आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये पर्सन होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, आई केयर करने का काम करता है, या अ पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन आई डिसीज, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हालांकि जितने भी लॉजिस्ट वर्ड है उनमें सबसे बड़ी मीनिंग इसी की देखने को मिलती है आपको, ठीक है, तो ये भी आप डायग्नोस कर सकते हो। तो ऑप्टिशियन क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट वर्ड 172 फिजिशियन। देखिए जब आप किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हो तो जनरली हम लोग किसके पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं। अनदर नेम फॉर अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन रिकमेंड करता है, प्रेस्क्राइब करता है, उस तरीके का पर्सन क्या कहलाता है, फिजिशियन कहलाता है। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। देखिए ये भी ICAN में ख़त्म हो रहा है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हो उसको क्या बोलेंगे बच्चा, उसको बोलेंगे ये पॉलिटिशियन। अगले वाले वर्ड पे अगर आते हैं तो ये पेडियाट्रिशियन, देखिए इसमें रूट है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें दो रूट से बना हुआ है। पहले तो ये ध्यान दीजिए, लास्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो CIAN मिला आपको, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि ये एक्सपर्ट पर्सन है। किस में एक्सपर्ट पर्सन है ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें अगर ध्यान देंगे तो PED एक रूट लगा हुआ है। जनरली अगर इसके मीनिंग देखेंगे, PED के मीनिंग देखेंगे तो दो तरीके के मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे बच्चा। एक तो होता है कि इनिशियली अगर देखा जाए, जब ये वर्ड डेवलपमेंट की आप बात करते हो तो वहाँ पर इस वर्ड का स्टार्टिंग मीनिंग था किससे, फूड से, बाद में इसका मीनिंग किससे हो गया, चाइल्ड से हो गया। क्लियर। तो इनिशियली अगर देखोगे तो पहले मीनिंग था फूड से, बाद में मीनिंग किससे हो गया, चाइल्ड से हो गया। तो पेडियाट्रिशियन की अगर आप बात करते हो तो ये एक ऐसा फिजिशियन होता है जिसकी स्पेशलिटी होती है किसमें, द केयर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की देखभाल करता है ना। तो पीडी का मतलब किससे बच्चा, यहाँ पर किससे, चाइल्ड से है। क्लियर। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका कि पेडियाट्रिशियन जो होता है वो एक ऐसा फिजिशियन होता है जो ट्रीट्स करता है, किनको ट्रीट्स करता है बच्चा, चाइल्ड को ट्रीट करने का काम करता है। क्लियर। इसी तरीके से चलते बच्चा अगले वर्ड पे अगर हम बात करें तो 174। अब देखिएगा ऑब्स्टेट्रिशियन, इसमें भी देखिएगा CIAN लगा है, ठीक है, और ये जो वर्ड आता है OBSTET है ना, तो ये किसके लिए आता है, ये खास तौर से बेबी के लिए आता है या डिलीवरिंग बेबीज के लिए आता है ना, तो ये कह सकते हो आप, या खास तौर से प्रोड्यूसिंग के लिए आता है, डिलीवरी के लिए आता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है। तो ये कह रहा है आ फिजिशियन हुज स्पेशलिटी, एक ऐसा पर्सन जिसकी स्पेशलिटी है इज डिलीवरिंग बेबीज, है ना। जैसे आप देखते हो ना स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो उस तरीके के लेडी डॉक्टर के लिए वर्ड हम यूज करते हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट वाले वर्ड पे अगर हम चर्चा करें, अगले वर्ड पे अगर हम डिस्कस करें तो अगला वर्ड है आपका कौन सा, मॉर्टिशियन। मॉर्टिशियन देखिए ये अभी डिस्कस किए थे कि मोर्ट वर्ड डेथ के लिए आता है। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, मॉर्टिशियन जो होता है ये एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, मॉर्चरी में होता है। मॉर्चरी में कौन होता है पर्सन, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो मुर्दा घर में रहता है, वो पर्सन क्या होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अंडरटेकर, उसी को बोलते हैं बच्चा क्या, अंडरटेकर। क्लियर। तो अंडरटेकर वो WWF वाला नहीं, ठीक है, ये कौन सा पर्सन है जो मॉर्टिशियन होता है, कहाँ पर रहता है, ये मॉर्चुरी में रहता है, MORTUARY, मॉर्चुरी में रहने वाला पर्सन क्या होता है, मॉर्टिशियन होता है। क्लियर। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। इसी तरीके से इसका मतलब जो क्या करता है आप इसको डिसाइड कर लोगे यहाँ से, MOR से। MOR किसके लिए आता है बच्चा, डेथ के लिए आता है, तो इसी से डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो जो क्या करता है, फ्यूनरल्स को मैनेज करने का काम करता है, अ पर्सन हु मैनेजेस फ्यूनरल्स।
फ्यूनरल क्या होता है? फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया कर्म। अगर हम बात करें तो उसको मैनेज करने का काम करता है, उसको अरेंज करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टिसियन, ये कह सकते हो आप। इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चा तो पायरोटेक्नीशियन आता है। पायरोटेक्नीशियन क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये पायरोटेक्निक्स पूछता है आपसे, यहाँ पर पूछ रहा है पायरोटेक्नीशियन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये CIAN से तो ये पता चल गया कि एक्सपर्ट है। और पायरो वर्ड PYRO, अगर हम इसकी बात करें बच्चा PYRO, ये पायरो वर्ड किसके लिए आता है? ये फायर के लिए आता है।